सो हेलो गाइस, वेलकम टू और न्यू ब्लॉग। सो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 4 बज चुका है, इधर 4:20 हो गया। और सुबह का मेरा फर्स्ट ट्रैवलिंग ब्लॉग है और मैं स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि घर में भी सब सो रहे हैं। सो कहाँ जा रहा हूँ मैं अभी अभी बता दे रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ 2 डेज़ का मेरा जर्नी रहेगा यहाँ से विंध्याचल का। सो एक सेकंड का सब आपको दिखाएंगे, कैसे कहाँ से जाते हैं, कैसे क्या होता है। सो लेट्स को चलते हैं अपने स्टेशन पे। सो यहाँ से 4 बजे अपने भैया को उठा के निकल पड़ा मैं अपने स्टेशन की तरफ। उसके बाद में हमारा स्टेशन खजुराहट। उसके बाद में मैंने टिकट लिया प्रयागराज का। उसके बाद में कुछ देर वेट करने के बाद, और हाँ, मैं था और मेरा एक फ्रेंड था मुकेश। सो फिर हम दोनों लोग वेट करने लगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी थे जो वेट कर रहे थे ट्रेन का। हमारा लुक कुछ ऐसा था। सो हम लोग वेट करने लगे ट्रेन का, जो आ गई फिर। और ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि टाइमिंग तो पता ही है, घर से 3-4 किलोमीटर दूर है। और 4:55 पर मेरी ट्रेन आ गई थी खजुराहट मेरे स्टेशन पे। सो हम लोग बैठे और ट्रेन में भीड़ नहीं थी, बैठने के लिए जगह बहुत सारी थी। सो बैठा और मैं लगाया है चार्जर। चार्जिंग फुल थी फिर भी मैं लगा लिया, और पावर बैंक भी रखा हूँ क्योंकि 2 दिन की ट्रिप है तो ज़रूरी है। सो यहाँ पे चार्ज काम नहीं कर रहा, चार्ज नहीं कर रहा था। सो मैंने निकाल लिया। फिर मैं खोला खिड़की क्योंकि ठंडी सबको लग रही थी, तो सब लोग अपनी खिड़की ऑफ, क्योंकि मेरे को बनाना था वीडियो। तो मैंने खिड़की खोल के बाहर का व्यू लिया, और क्योंकि वीडियो तो हमेशा बनाना है मेरे को। सो हम पहुंच गए सुल्तानपुर स्टेशन है, और जो भी सुल्तानपुर से वो कमेंट ज़रूर करके बताए हमको। तो यहाँ पे भीड़ थी थोड़ा, तो ट्रेन भी तो अभी खाली ही है। सो फिर उसके बाद में सब लोग यहाँ पे स्टार्ट किए बैठना। सो बैठने लगे। फिर हमारी प्यारी सी सुबह स्टार्ट होने लगी हमारे सुल्तानपुर से। सो आप लोग सनराइज़ का मज़ा लीजिए। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a सो चिलबिला पहुँचते पहुँचते मॉर्निंग हो चुकी थी पूरी तरीके से। सो एक चीज़ की कमी थी, जो थी चाय, जो कि जहाँ से बैठे वहाँ से चाय मिली नहीं है और किसी भी स्टेशन पर भी नहीं मिली। सो मैं फिर वेट करने लगा अपने चाय की। सो फाइनली प्रतापगढ़ पहुँचते ही मिली हमको चाय। सो चाय के साथ खाया हमने बिस्किट, जो अपने घर से ही ले गए थे हम। सो 10 बजे के आसपास हम पहुँचे प्रयाग जंक्शन। उसके बाद में यहाँ पे फिर भीड़ हुई खाली, ऑलमोस्ट सब यहाँ पे उतर गए। और फिर हम लोग को जाना है प्रयागराज संगम। फिर वहाँ से गाड़ी करना है, मतलब टैक्सी करना है, और फिर जाना है प्रयागराज संगम। यहाँ पे 3 स्टेशन हैं। एक है प्रयागराज, प्रयाग है सिर्फ, जहाँ पे उतर रहे हैं सब लोग। उसके बाद में है
प्रयाग संगम, उसके बाद में है प्रयागराज जंक्शन। सो हम लोग यहाँ पे फाइनली उतर गए थे। उसके बाद में उतरने के बाद यहाँ पे अलग ही खुशी मिली, क्योंकि आधा रास्ता हमने कवर कर लिया था और आधा ही बस बचा था। सो मैं और मुकेश भाई फिर से चलने लगे, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ पे मैं इंट्रो दिया था, बोला था, सो यहाँ पे वॉइस कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी यहाँ पे। सो फिर हम लोग चलने लगे। बहुत सारी मैंने यहाँ पे बातें की थी, आप लोगों से बोला था। सो यहाँ पे आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, सो निकल पड़े हम लोग फिर बाहर की तरफ। सो यहाँ पे कुछ शॉट लेने के बाद, क्योंकि मुकेश भाई को दे दिया था अपना फ़ोन और वो ले रहे थे कुछ थोड़ा सा शॉट। उसके बाद में फिर ये है यहाँ का मेन एग्ज़िट। उसके बाद में फिर यहाँ से बाहर था रोड, यहाँ से करना था हमको टैक्सी, जो कि निकलते ही मिल गए भैया टैक्सी वाले। सो हम लोग गए और बैठे टैक्सी में। सो फिर यहाँ से बैठे, उसके बाद यहाँ से बैठे प्रयागराज के लिए, प्रयागराज जंक्शन के लिए। सो यहाँ पे पहुँचे प्रयागराज जंक्शन। उसके बाद में 20 से 25 मिनट लगा होगा यहाँ पहुँचने में, क्योंकि 7 या 6 किमी है यहाँ वहाँ से। सो यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे भीड़ थी, और यहाँ पे मेरे से 2 हुआ मिस्टेक। पहला तो है कि जहाँ टिकट मिलता है वहाँ पे टिकट नहीं मिला था, फिर हम लोग ढूंढने लगे। उसके बाद में दूसरा मिस्टेक ये हुआ कि यहाँ पे जो ट्रेन थी वो हो चुकी थी रद्द विंध्याचल के लिए। सो फिर मैं बैठ के सोचने लगा। उसके बाद में भैया बोले मिर्ज़ापुर का ले लो टिकट, वहाँ से 7 किमी है विंध्याचल। मैंने वहाँ का टिकट लिया और बस ट्रेन आ ही चुकी थी। 2 से 3 मिनट में प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुकी थी भैया बोले। सो हमने जल्दी से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे गया। उसके बाद में वेट करने के बाद, बस थोड़ी देर वेट करने के बाद, और आगे ऐसा हुआ कि मेरे साथ कभी नहीं हुआ था पहले ऐसा ट्रेन में। तो जो हम लोगों की ट्रेन थी वो हो चुकी थी रद्द। सो बैठने को क्या कहें, ट्रेन में खड़े होने की भी जगह नहीं थी। फिर वीडियो क्या बना, फिर हम लोग पहुंच चुके थे मिर्ज़ापुर। सो आगे क्या हुआ, जो बुरा हुआ था आगे ब्लॉग में पता चलता ही रहेगा। सो घर का दिया हुआ हमने खाया यहाँ पे खाना मिर्ज़ापुर में। अब यहाँ से अप्रॉक्स 7 या 6 किमी है विंध्याचल। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, टू बी कंटिन्यू। यह ब्लॉग कंटिन्यू यहीं से, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो आप लोग ब्लॉग